वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पिंडी डिवीजन के सदर सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। सलीम हैदर के मुताबिक आज ही नोटिफिकेशन जारी होने की तवक्को है। फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध में नए गवर्नर की तैनाती से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। चिलास के करीब मुसाफिर बस खाई में गिरने से 21 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 21 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। जख्मी मुसाफिरों का कहना है कि टायर से एक आवाज़ आई। बस ड्राइवर ने कंट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन बस नीचे खाई में जा गिरी। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि हादसे के वक्त सोए हुए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू वर्कर्स और मुकामी अफराद तकरीबन 300 फुट गहरी खाई से रस्सों की मदद से जख्मियों को ऊपर लाए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस, जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर में पुलिस एहलकारों का कातिल गिरफ्तार। 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मोटरसाइकिल शादबाग लाहौर से चीनी नंबर तब्दील करके पुलिस एहलकारों को टारगेट किया। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुलजिम फैज़ान भट्ट को अल्फला टाउन से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम का कहना है कि उसे धमाका खेज मवाद के गलत मुकदमे में फंसाए जाने का गुस्सा था। जेल में कलअदम लश्कर जंगी के रऊफ गुजर से मुलाकात हुई। रऊफ गुजर ने 6 लाख रुपये रिश्वत देकर उसकी जमानत करवाई और अफगान इलाके खुरासान भिजवा दिया, जहां उसे 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल का टास्क दिया गया। टास्क पूरा करने पर अफगानिस्तान में नौकरी देने का वादा किया गया। उसने अकेले ही कार्रवाइयाँ की, भाई का इस पर कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में 10 रोज़ में सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद, 2 जख्मी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद की अदालत में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से मुबैना तौर पर बरामद की गई बोतल बतौर सबूत अदालत में पेश कर दी। आज की समाअत में 7वें और आखिरी गवाह पर भी जिरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने वकील की दरख्वास्त पर अली अमीन गंडापुर को सवालनामा फराहम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कहा कि सवालनामा जमा करवाते वक्त अली अमीन गंडापुर का कमरे अदालत में होना लाजमी है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से शराब और असलहा बरामद करने का मुकदमा अक्टूबर 2016 में दर्ज किया गया था। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि वो शहद लेकर जा रहे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया था। अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। नैब के एक गवाह का बयान रिकॉर्ड, 1 पर जिरा मुकम्मल। अब तक 26 गवाह के बयानात रिकॉर्ड और 17 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात पर अदम इत्मीनान, इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स के हुकाम से सर्च को सहल बनाने का प्लान 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार से बचाने के लिए फौरी इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाए जाएँ। 3 रोज़ में इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे का हतमी प्लान पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध पर बरहमी का इजहार करते हुए थानों की ज़मीन पर दुकान और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थानों की ज़मीन पर दुकानों से मुताल्लिक़ किसी ने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है तो आज ही ख़त्म करने का हुक्म देते हैं। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने पूछा कि कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियाँ जारी हैं। IG सिंध ने बताया कि सिंध के 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज़ कायम हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने के लिए मुतल्लिक़ अफराद को नोटिस दिया तो उन्होंने हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। सरकारी वकील ने बताया कि जिन दुकानों को लीज़ पर दिया गया था वो मनसूख कर दी गई हैं। जस्टिस ज़फ़र राजपूत ने कहा कि लीज़ मनसूख हो चुकी तो फौरी कब्ज़ा ख़त्म करवाएं।
फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। चमन और किला अब्दुल्ला और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। हालिया तूफानी बारिशों के बायस बेघर होने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार। कोयटा, ज़ियारत, किला सैफुल्ला में भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, मरी, गलियात, पेशावर, स्वात, चित्राल, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में चंद रोज़ की गर्मी के बाद मौसम बेहतर। लाहौर हाई कोर्ट की फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत। माहौलियाती कमीशन के इकदाम से मुतालिक ट्राइब्यूनल का हुक्म इम्तना कलअदम करार। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस में मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया कि एग्रीकल्चरल और महकमा माहौलियात से मिलकर गंदम की फसल की बाकियात जलाई गईं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। जो भी हुकूमत आती है वो अपना क्रेडिट लेती है, वजीर को पता कुछ नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट करके बता देते हैं। मजीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत थर कोल एनर्जी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि थर में कोयले के 175 अरब टन ज़खायर हैं। 12 ब्लॉक 1235 स्क्वायर किलोमीटर पर बनाए हैं। हर ब्लॉक में 2 अरब टन कोयला है और हर ब्लॉक 4 से 5,000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने बताया कि ब्लॉक 2 से 660 मेगावाट बिजली पैदा होती है। खुजदार कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सदीक मेंगल समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अखबार से वाबस्ता सहाफ़ी मोहम्मद सदीक मेंगल अपने घर से नमाज जुमा के लिए जा रहे थे जब वो धमाके में शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर न हो सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना मोहम्मद सदीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अफसोस का इजहार। धमाके की मजम्मत। सूबाई हुकूमत ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का भी मौलाना सिद्दीक मेंगल की शहादत पर इजहार अफसोस। JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम को हुब्बुल वतनी की सजा दी जा रही है। सिद्दीक मेंगल की शहादत की जिम्मेदारी सूबाई और विफाकी हुकूमतों पर है। आज़ादी सहाफ़त का आज आलमी दिन। यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम प्राइज़ गज़ा के सहाफ़ियों के नाम कर दिया। डायरेक्टर यूनेस्को ने अपने बयान में कहा है कि गज़ा में ख़तरात का सामना करते हुए फ़राइज़ अंजाम देने वाले 97 फ़लस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो चुके, जिन्हें ख़राज तहसीन पेश करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त ख़तरात में घिरी है। साबिक़ वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई में सहाफ़ी पंचिंग बैग बन गए। मुल्क में 4 सहाफ़ी कत्ल हुए। दर्जनों सहाफ़ियों को घंटों से लेकर 4 हफ्ते तक गिरफ्तार किया गया। फ्रीडम नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मई 2023 से अप्रैल 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें आईं, मगर ताकतवर सियासी और रियासती अनासिर की जानिब इज़हार राय की बर्दाश्त कमतर होती चली गई। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आलमी यौम सहाफ़त पर आज़ादी इज़हार यकीनी बनाने की जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का यादा। PFUJ ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। एसोसिएशन ऑफ मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारे कठिन हालात से गुजर रहे हैं। रियासती और गैर रियासती अनासिर की जानिब से टेलीविज़न प्रोग्राम्स को रुकवाना, नशरियात बंद करवाना, सहाफ़ियों की बरतरफ़ी के लिए दबाव और गैर कानूनी मुतालबात समेत कई पाबंदियाँ और चैलेंजेस का सामना रहा है। इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। सहाफ़ियों बिलखुसूस ख़वातीन सहाफ़ियों की किरदार कुशी भी इसी मुहिम का हिस्सा है, जिसमें सियासी जमातों के कारकुनान भी शामिल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़ुली 152 नंबर पर आ गया। RSF का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार।
सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर को आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर जान से मारने की धमकियां। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने CPJ को बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुतादिद धमकियां मिली हैं, उनकी ज़िंदगी को खतरा है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासा किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा। हामिद मीर ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इत्तला भी दी, ताहम अभी तक न FIR दर्ज हुई न तहकीकात शुरू की जा सकी। पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंक ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन सहाफ़ियों को अपने फ़राइज़ की अंजामदही से रोकने के लिए धमकियाँ दिए जाने समेत हर तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करती है। सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के इक़दाम चाहे रियासत की जानिब से हों, किसी गिरोह की जानिब से हों या किसी फ़र्द की जानिब से, ऐसे जराइम पर कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज़ाद प्रेस आलमी अहमियत के मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स को सलाम। कहा मीडिया इंडस्ट्री की बेहतरी और मसाइल से निकालने के लिए किरदार अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि एक्स की बंदिश अच्छा कदम नहीं था, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची के हर सहाफ़ी के घर के एक फ़र्द को मुफ्त IT कोर्स कराने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे आमरीत में हुर्रियत फ़िक्र का अलम बुलंद करने वाले हर सहाफ़ी को खिराज तहसीन। कहा आज़ादी सहाफ़त के लिए एहसास ज़िम्मेदारी ज़रूरी अमर है। और विफाकी हुकूमत ने साइबर क्राइम को FIA से अलहदा कर दिया। साइबर क्राइम जराइम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से नई अथॉरिटी बना दी गई।